Why all-time high and 52-week high are so important and how to find them. हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को ही हम लोग क्यों ज़्यादातर फिल्टर करते हैं और इन पे ही क्यों फोकस करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारा रेगुलर बेसिस पे 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो हमारे रडार पर होते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का भी उन्हीं स्टॉक्स पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का भी फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक्स हमारे फिल्टर में आ रहे हैं हम उन्हें खरीदें, राइट, हर स्टॉक को। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो हर स्टॉक्स हमारा 50 वीक लो बना रहा है उसको हम बेचें। अल्टीमेटली जो भी हमें बाइंग या सेलिंग करनी है, राइट, ये सब कुछ बेस्ड ऑन जिगजैग होना चाहिए कि जो भी हमारा मान लीजिए कि जो मार्केट का ट्रेंड अप होता है सो हायर हाई फॉर्मेशन बनता है, मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो लोअर लो फॉर्मेशन बनता है। बट कई बार मार्केट में जो 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई बनते हैं वो कोई भी जिगजैग का ब्रेकआउट नहीं देते, ना ही कोई पैटर्न का ब्रेकआउट देते हैं। सो ऐसे केसेस में हमें कौन से स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, राइट, तो वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि मतलब किस तरीके के स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई को स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करें वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। प्लस बहुत ही इजी वे में, प्लस इनके पीछे क्या रीजन है, इनको सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो सबसे मेन रीजन ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई के हम लोग कंटिन्यू पोस्ट डालते रहते हैं और सारे सोशल मीडिया पे। एंड काफी लोगों का हमारे पास मैसेज भी आया कि सर आप कोई भी स्टॉक 10 टाइम्स 5 टाइम्स या 2 टाइम्स हो गया है ऑलरेडी, उसके बाद आप उसमें ब्रेकआउट देख रहे हो, तो क्या आपको डर नहीं लगता, राइट, या आप इतना ऊपर क्यों खरीदते हो? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। या कोई स्टॉक्स में काफी लोगों ने बोला कि आप मंथली ब्रेकआउट क्यों देखते हो। सो ये सारे रीजंस मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो ये काफी लर्निंग वाला वीडियो आप लोगों के लिए बनने वाला है। सबसे पहले क्यों, राइट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हम लोग 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम स्टॉक्स को देखते हैं। सो क्यों का जवाब सबसे पहले यही है कि अगर कोई स्टॉक 5 सालों का, 10 सालों का, 20 सालों का या 2 सालों का, मतलब ये पुराना हाई अगर कोई ब्रेक करता है, या कोई ऐसा स्टॉक जो कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल रहा है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ TWL का चार्ट शेयर किया था कि TWL अराउंड 15 to 16 ईयर से एक रेंज में चल रहा था, नीचे 20 to 10 रुपीज एंड ऊपर में अपना 180 to 190 के बीच में। इस बीच में अगर आप देखेंगे तो वो 15-16 ईयर से ट्रेड कर रहा था। जब उससे वो बाहर निकला, राइट, सो विद इन अ ईयर वो स्टॉक 5x हो गया, राइट, 5 टाइम्स का मूव दे गया, राइट। अभी 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो स्टॉक्स तो आपका ऑलरेडी 5x से ज़्यादा हो चुका है। सो सिंपल सा एक टेक्निक है कि टेक्निकल आपका वैल्यूएशन वाला पार्ट नहीं देखता है, टेक्निकल आपके लेवल्स देखता है, राइट। तो टेक्निकल में लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर आप अभी देखेंगे आज की डेट में तो TWL के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, रेलवे सेक्टर में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, अनाउंसमेंट आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो पॉजिटिव न्यूज बहुत सारी आ रही हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे कंपनी के बारे में रिसर्च करता है, ग्राउंड लेवल पे कंपनी के बारे में पढ़ता है, प्लांट विजिट करता है, मैनेजमेंट से मिलता है, उन्हें काफी सारी चीजों का आइडिया रहता है, जो पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, राइट, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पढ़ने से ज्यादा मतलब अच्छे से पता चलती हैं और पहले पता चलती हैं, राइट। उन्हीं चीजों को हम लोग टेक्निकली पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, या 5 साल पुराना हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, या 10 साल पुराना हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि या तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आने वाली है, राइट, पर्टिकुलर कंपनी को लेके या पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, या जैसे कि सेक्टर में कोई चेंज हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक साइक्लिकल होते हैं, उनमें भी जब चेंजेस आते हैं तो बहुत अच्छा मूव आता है, राइट। या मैनेजमेंट मान लीजिए चेंज हो रहा है, या डेवलपमेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, राइट, या कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि कोई स्टॉक अगर 10 साल पुराना हाई ब्रेक कर रहा है तो कुछ तो रीजन होगा ही होगा, और वो कोई पॉजिटिव रीजन होगा जिसकी वजह से स्मार्ट मनी की बाइंग हो रही है। स्मार्ट मनी मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप उसको FI बोलें, DI बोलें, या इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर बोलें, सो स्मार्ट मनी की उसके अंदर एंट्री हो रही है। तभी वो स्टॉक 52 वीक लो से ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, या 52 वीक हाई पे जा रहा है, या वो स्टॉक 10 साल 15 सालों का ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग
52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई पर फोकस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक 1 साल 1.5 साल नहीं चलता है। लाइक जैसे मैंने जीएमआर में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उसने 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दिया, मोर देन 5 to 6 ईयर का रेंज का ब्रेकआउट आया उसके अंदर, बट वो 18 मंथ्स तक नहीं चला। लेकिन लास्ट 6 to 9 मंथ में वो स्टॉक ऑलरेडी अराउंड 120-130% राइज कर चुका है। तो समटाइम मार्केट आपका पेशेंस भी टेस्ट करता है, राइट, क्योंकि स्टॉक्स आपके एंट्री के बाद चलेगा नहीं चलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, हम बस रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को फॉलो करते हैं। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आपका जो रिस्क होता है काफ़ी बार एंट्री से बहुत बड़ा होता है, उसको किस तरीके से आप मिनिमाइज करते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो हम लोग करते हैं उसमें 100 to 200%, 500% का टारगेट रखते हैं। उसके लिए आपको 25% से 30% का रिस्क तो लेना पड़ेगा, राइट। सो उसको टाइम के साथ क्या होता है कि 10 में से 10 स्टॉक आपका स्टॉप लॉस नहीं करेंगे, 1 या 2 करेंगे, उसमें भी स्टॉप लॉस कई बार शिफ्ट हो जाता है, राइट। और मैक्सिमम साइड हम 25 से 30% का स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि 10 में से 1-2 स्टॉक्स में ही होता है, सब में नहीं होता है। सो अगर मैं टारगेट 100-200% का रख रहा हूँ तो 25% 30% का मेरा मतलब रिस्क पर्टिकुलर एंट्री लेवल से रहता ही रहता है। बट फिर आपका वहाँ पर एलोकेशन मैटर करता है, आपका कैपिटल एलोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कैपिटल एलोकेशन पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जो भी आपका एलोकेशन होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि मेरे कैपिटल का 1 से 1.5% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए पर ट्रेड। तो ये जो चीज़ है इस पर अगर आप ध्यान रखेंगे ना, सो आपको कभी भी मतलब कैपिटल नहीं लॉस होगा पूरा का पूरा, राइट। और आप ये चीज़ तो मन में आप मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि 10 में से 1, 2 या 3 के ट्रेड के स्टॉप लॉस होंगे, सबके नहीं होते हैं। खराब से खराब मार्केट होगा तो 5 स्टॉप लॉस हो जाएंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द 3 ईयर, एंड ऑफ द 5 ईयर आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। तो ये जो पूरा डिस्कशन था ये था एक कि हम 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई क्यों देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम वो कैसे सेलेक्ट करते हैं 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई। सो आइए उसके लिए बात करते हैं अपन। उसके लिए हम आपको चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे बताएंगे आपको। यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्किनर करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप स्टॉक स्किनर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में फिल्टर आ रहा है। सो यहाँ पर मैं इसको पहले रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे सिंबल है इसको आपको एनी रखना है। वॉल्यूम हम यहाँ पर कर देते हैं 100 के, मतलब 1 लाख से 1 मिलियन, ठीक है, ओके। ये हो गया। प्लस ये जो ऑप्शन अभी आपको यहाँ दिख रहा है न्यू ऑल टाइम हाई एंड 52 वीक हाई, ये जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ये ऑप्शन थोड़ा नीचे आता है, बट क्योंकि मैंने पहले से इसमें सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए अभी ऊपर दिखा रहा है। सो मुझे सेलेक्ट करना है न्यू ऑल टाइम हाई पे, न्यू 52 वीक हाई पे, राइट। करंट ट्रेडिंग डे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर एनी रहने दीजिए, इंडस्ट्री एनी रहने दीजिए, एक्सचेंज एनी रहने दीजिए, इंडेक्स भी एनी रहने दीजिए, बट कंट्री को आप इंडिया कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं तो 6 मंथ पुराना हाई पे ब्रेकआउट आ रहा है वो देखूँ, या 3 मंथ पुराना कोई हाई ब्रेक कर रहा है वो देखूँ, तो यहाँ पर आके आके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हम बता रहे हैं आपको कि स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी और आपका सेंसेक्स में मिला के दोनों एक्सचेंज को मिला के अराउंड 5000 प्लस इंस्ट्रूमेंट हैं जो मार्केट में ट्रेडेबल है। अब उसमें से 85 स्टॉक्स हमारे सामने आ गए, राइट। अब इसको हम वॉल्यूम हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट करके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लोवेस्ट टू हाईएस्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है ज्योति लैब। सो ज्योति लैब में अगर आप देखेंगे तो एक नया ऑल टाइम हाई बना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी बहुत टाइम पहले आ चुका था आपका, ठीक है। अभी कोई ब्रेकआउट इसके अंदर नहीं है, राइट। बट ये नया हाई बना रहा है। सो ऐसा नहीं है कि हर 52 वीक हाई के अपने को स्टॉक को ट्रेड करना है। जिसमें ब्रेकआउट आपको दिखे, वो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, वो कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट हो सकता है, किसी भी चीज का ब्रेकआउट हो सकता है। सेंचुरी प्लाई की बात करें तो मैंने आप लोगों को सेंचुरी प्लाई का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। लास्ट जो हमने वीडियो शेयर किया था वीकली ब्रेकआउट्स के, उसमें ये हमने शेयर किया हुआ था। अगर आप देखेंगे तो इसमें 10% के आसपास का मूव ऑलरेडी आ चुका है पिछले वीक में ब्रेकआउट के बाद। अब तो देखिए पिछले वीक में भी ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था, इससे पहले ये ऑल टाइम हाई के फिल्टर में नहीं था, लेकिन पिछले वीक ये आ गया। तो आप देखिए कि वहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है,
ये इसका रेसिस्टेंस जोन था, उससे बाहर निकला, राइट। तो इस तरीके का ब्रेकआउट अपने को देखने हैं, जहाँ पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है, लुक लाइक कंसोलिडेशन फेज का भी ब्रेकआउट है, तो ऐसे देखना है। अब जैसे ये अल्फा लॉजिक करके भी एक कंपनी है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपका कंटिन्यू अप मूव में है, लेकिन कोई ब्रेकआउट यहाँ पर अभी नहीं है। इस तरीके से अपने को स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ब्रेकआउट दिखे, राइट। सो ये 1 बाय 1 मैं स्टॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मैं देख रहा हूँ कि किस में मेरा ब्रेकआउट है, किस में नहीं है। जैसे कंट्रोल प्रिंट की भी बात करें तो कंट्रोल प्रिंट भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया था बहुत टाइम पहले, राइट। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था अराउंड 550, वहां से आप देखेंगे तो वन वे मूव आया है। सो अगर कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक देता है तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर कोई स्टॉक 52 एक हाई का ब्रेकआउट दे रहा है तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज का वेट करते हैं, राइट। उससे भी छोटा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है तो हमें डेली टाइम फ्रेम अपने को देखना होता है। सो कंट्रोल प्रिंट हो गया, ठीक है। आपका ये ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर करके स्टॉक है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, राइट। बट थोड़ा आपका यूसीएलसी में चल रहा है, अपर सर्किट लोअर सर्किट में, तो थोड़ा ऐसे स्टॉक से मैं दूर रहता हूँ, राइट। तो जी शिपिंग हो गया, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ये स्टॉक शेयर किया था आप लोगों के साथ, इसमें भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बस मैं आप लोगों को एक 1 बाय 1 स्टॉक्स पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, राइट। टाइगर लॉजिस्टिक हो गया, जैसे आप देखें यहाँ पे इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बहुत पहले आया था 300 के आसपास। तो 1 बाय 1 में क्लिक कर रहा हूँ, ये तो छोड़ दीजिए, ये सब ईटीएफ है, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ईटीएफ ईटीएफ, ये सब छोड़ दीजिए, ईटीएफ को नहीं देखना, ये सारे ईटीएफ हैं, राइट। विक्रम थर्मो करके स्टॉक है, इसमें भी बहुत टाइम से आप देखेंगे तो ऑलरेडी 30 रुपीज पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था, ऑल टाइम हाई मल्टीयर का, वहाँ से कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जब इसने मल्टीयर ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर अपना ये हाई था, यहाँ रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पर आपका एक क्लोज आया, उसके बाद आप देखिए कि 30 रुपीज के आसपास इसमें एंट्री हुई, एंड उसके बाद ये स्टॉक अराउंड 2 ईयर तक नहीं चला, एंड उसके बाद आप देखें तो 30 रुपीज से आज 150 है और वन वे मूव दिखा रहा है। सो कई बार स्टॉक ना हमारा पेशेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो अब ये 85 स्टॉक्स को अगर मैं 1 बाय 1 देखता हूँ, जैसे जे कुमार भी अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। वेबसोल एनर्जी अगर हम देखें तो इसमें भी ऑलरेडी ब्रेकआउट आ रहा है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सारे स्टॉक हमारे अभी रडार पर हैं, जो मंथली क्लोजिंग के बेसिस पर हम इनको देख सकते हैं। शेयर इंडिया अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ये 52 हाई का ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई का था। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आपको स्टॉक्स कई सारे मिलेंगे। जैसे मैंने बोला ईटीएफ आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप स्टॉक 1 बाय 1 देखेंगे तो मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि नीचे आपके स्क्रिप्ट हो गए, ऊपर आपका चार्ट हो गया, तो पूरे स्क्रीन पर लगा के हम उसमें देख सकते हैं कि कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। मैं जनरली मंथली और वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ कि मुझे पूरा एक पिक्चर दिख जाता है चार्ट के ऊपर। सो कैसे देखना है, राइट, वो मैंने आपको बता दिया, क्यों देखना है मैंने वो आपको बता दिया, राइट। हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सो ये एक ओवरऑल हमारा काम करने का तरीका है, जो हम ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख भी सकते हैं, इसमें कोई क्वेरी हो तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम भी रन करते हैं, जिसमें आप हमारा 9 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसको आप ज्वाइन करके इन सारी चीज़ों को और डिटेल में सीख सकते हैं, राइट। बाकी तो यहाँ पर जो मैं फॉलो करता हूँ, जो तरीका हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सिखाते हैं, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बता ही रहा हूँ। बट वहाँ पर क्या होता है कि हम डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, और वो भी 8 to 9 मंथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग है ना, वो एक लॉन्ग रन लर्निंग है। सो उस पर्पज पे हम लोग सिखाते भी हैं, अपना खुद इसी बेसिस पर हम लोग अपना खुद का भी कैपिटल मैनेज करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सीखने के पर्पज से थी, राइट। अगर इसमें हमने कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, वो सब एजुकेशनल पर्पज हैं एंड लर्निंग पर्पज हैं। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको हम रिकमेंड कर रहे हो या बाइंग सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज हैं, ठीक है। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. To learn more about stock market, visit our website and social media links.